हाँ। नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इन्फेंटाइल एंड इवनिंग कोलिक। ये एक ऐसी बीमारी होती है, मतलब कि समय के साथ होती है, छोटे बच्चों में होती है। जो कि काफी छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो पेट दुखने की उनकी समस्या होती है, उसके बारे में ये एक बीमारी है एक। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इन्फेंटाइल और इवनिंग कोलिक। मतलब कि जो इवनिंग मतलब इवनिंग के रिलेटेड है, कोलिक मतलब कि पेन होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का एब्डोमिनल पेन होता है, जो कि एक दिन में 3 घंटे तक हो सकता है, और तीन 3 हफ्ते से ज्यादा होता है। ठीक है, ये ज्यादातर दोपहर और रात, मतलब आफ्टरनून और इवनिंग में जो पेन होता है। तो दैट इज एब्डोमिनल पेन इन 3 hours पर डे, also in more than 3 weeks, जो कि ज्यादातर आफ्टरनून और इवनिंग में होता है। ठीक है, अभी ये इसका कारण क्या है होने का। तो इसका जो कारण है, अभी द कॉज इज एग्जैक्टली अननोन है, मतलब कि एग्जैक्ट कॉज है वो अभी पता नहीं है। बट ऐसे माना जा रहा है कि ये हो सकता है कि अगर काउ मिल्क इंटॉलरेंस है, जो कि एक गाय का जो दूध देते हैं बच्चों को, जो कि देना नहीं चाहिए हमें। पहले जो 6 महीने होते हैं, तब तक हमें सिर्फ माँ का जो दूध होता है वही देना देना चाहिए। ठीक है, तो काउ मिल्क इंटॉलरेंस होता है, उसकी वजह से एब्डोमिनल कोलिक हो सकता है। या फिर ओवर फीडिंग, ज्यादा ज्यादा उसे खिलाना पिलाना, या फिर वो मैच्योर नहीं है, तब उतने लेवल तक उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो ही नहीं है, तब होता है। इमेचुरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, उसके जो अंदर की आंत होती है, मतलब कि अतड़िया होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, वो अगर इमेच्योर है, अगर अच्छे से बनी नहीं है, मेच्योर बनी नहीं है, तब उसे एब्डोमिनल कोलिक हो सकता है। और एरोफेजिया, मतलब कि वो अगर एयर सोलविंग, इसका मतलब है कि उसके पेट के अंदर एयर चला जा रहा है ज्यादा, मतलब कि हमें छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बर्पिंग बर्पिंग करना पड़ता है। जैसे कि हम थोड़ा सा उसे दूध पिलाया, तो उसके बाद उसे ऐसे पकड़ के उसके पीठ पर ऐसे बर्पिंग करना होता है, जो कि हम उसके पेट की जो हवा होती है वो उसे हम बाहर निकाल सके, ऐसे होता है। तो वो अगर किया नहीं तो फिर एरोफेजिया होगा उसको ज्यादा, और वो जो एयर है वो एयर फॉलोइंग करेगा। ठीक है, अब इसके साइन और सिम्टम हमें कैसे पता चलेगा कि इसे इन्फेंटाइल एंड इवनिंग कोलिक हुआ है करके। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो सडनली एकदम जोर जोर से लाउड क्राई करता है, 3 घंटे तक कर सकता है, रो सकता है वो। और वो ज्यादातर दोपहर या फिर रात को बच्चा रोता है। और फिर और एक होता है जिसे स्टेरियोटाइपिंग हो सकता है, पैरेक्सिस पैरेक्सिम वो होता है। और उसका जो फेस है, उसका जो मुंह है, वो लाल पड़ जाता है, फेस बिकेम्स रेड। एंड देन और जब उसे वो पेन जो है, मतलब ये कोलिक जो है, इसे पेन ही कहते हैं। तो ये जो कोलिक है, तो ये कम कम कैसे होता है। तो जब बच्चा फ्लटस और फीसेस, मतलब कि स्टूल पास करेगा, तब उसे वो जो पेन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद करा। जैसे कि हमने देखा, जो इन्फेंटाइल और इवनिंग कोलिक है, उसमें उसके साइन और सिम्टम्स क्या थे, उसका वो किस कॉज मतलब इटियोलॉजी से होता था। अभी उसका मैनेजमेंट क्या करना है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, मैनेजमेंट क्या करना है उसका। तो उसके लिए अगर एपिसोड प्रेजेंट है,
तो जो बच्चा है उसको इरेक्ट मतलब कि उसे सीधा पकड़ना है, ठीक है, इरेक्ट सीधा पकड़ना है। और प्रॉन पोजीशन में बच्चे को रख सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसे कोई ड्रग नहीं देने उसे जिससे कि जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी है, मतलब जो हमारे छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, वो जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं, उसकी जो मोटिलिटी है, जो जैसे वो मतलब मोटाइल है, जैसे काम करते हैं, तो वो ऐसे ड्रग नहीं देने हैं जिससे कि हमारी इंटेस्टिनल मोटिलिटी जो है वो कम हो जाए, क्योंकि उससे जो अंदर का जो फीसेस है, प्लैटस है, वो जो और उसे तकलीफ देगा, वो जो बच्चा है उसको। तो ऐसे ड्रग जो है हमें अवॉइड करने हैं। और फिर हमें जो बच्चा है उसको माइल्ड सिडेशन देना है, क्योंकि उसे जो पेन हो रहा है ना उसकी वजह से थोड़ा सा सिडेशन देना पड़ता है हमें बच्चे को। देन प्रमोट करना है, क्या क्या चीजें प्रमोट करना है, तो एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग वही होता है कि 6 महीने तक हमें सिर्फ माँ का दूध ही देना होता है बच्चे को, पानी तक नहीं देना होता, उसे बोलते हैं एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो बच्चे को हमें एक्सक्लूसिव और एक्सेसिव वही होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना होता है। फिर हमें उसे करेक्ट फीडिंग टेक्निक जो है वो हमें उसके जो पेरेंट है उनको हमें एजुकेट करना है। जैसे कि हेल्थ एजुकेशन जो होता है, हमें नर्स को हेल्थ एजुकेशन देना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो उसमें हमें जो पेरेंट है उसको बच्चे को फीड कैसे करना है, पोजीशन कैसे लेनी है, बच्चे को पकड़ना कैसे है, वो हमें वो जो पेरेंट है, बच्चे के पेरेंट्स को हमें बताना पड़ता है, हमें एजुकेट करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें और एक आता है बर्पिंग। जैसे कि हमने देखा कि एरोफेजिया उसे अगर हो रहा है तो हमें उसे बर्पिंग कराना पड़ेगा, मतलब कि जो अंदर पेट में जो एयर चली जा रही है उसकी वजह से उसे पेन हो रहा है, तो बर्पिंग से वो एयर हमें निकालनी है बाहर। तो इसके लिए प्रॉपर बर्पिंग कैसे करते हैं, राइट लैटरल पोजीशन देके वो बच्चे को प्रॉपर बर्पिंग कराते हैं, जो कि हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कैसे करना है। तो और हमें ऐसे अटेंशन देना है बच्चे बच्चे को, मतलब कि वो जो पेरेंट्स है उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, हमें अनड्यू करना नहीं है अटेंशन को, मतलब हमें अटेंशन उन्हें देना है, हमें उनको सुनना है कि प्रॉब्लम क्या है, बच्चा कब से रो रहा है, हमें असेसमेंट करना होता है कि सच में ये इवनिंग कोली की है या फिर कोई और हो सकता है, डिसीज हो सकता है। और हमें करना है रिड्यूस पेरेंटल एंजाइटी। अगर हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन देंगे, हेल्थ प्रमोशन करेंगे, हेल्थ एजुकेशन से हेल्थ प्रमोशन करेंगे, उन्हें साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उससे क्या होगा, जो पेरेंट का एंजाइटी वो कम होगा। तो ठीक है, आज इतना ही था हमारा मैनेजमेंट हुआ इन्फेंटाइल और इवनिंग कोलिक का। आपको कुछ अगर समस्या आती है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।